आज मेरा वीडियो रिदा सेटिंग पर है। ठीक है, कि आप घर में रिदा किस तरह से डिज़ाइन कर सकते हैं। इसके लिए ये मेरे पास कपड़ा पड़ा हुआ था। ये क्लीन वाइट भी नहीं है, थोड़ा सा डल वाइट है। ठीक है, रिदा के लिए अब आप जब भी कपड़ा बाय करते हैं आप ये चीज़ पहले नोट देखें कि कपड़ा प्योर कॉटन भी ना हो और बहुत ज़्यादा वॉशिंग वेयर या रेशमी भी ना हो। ये इस तरह का कपड़ा हो, ये सॉफ्ट मटेरियल है। ये कपड़ा मुझे मार्केट में थोड़ा सस्ता मिल गया था, मैंने लेके रखा हुआ था। ठीक है, इसके अलावा मेरे पास मैंने एक रिदा रेडी की थी, उसके अंदर से यह कपड़ा बचा हुआ था। वाइट के साथ तो सारे कॉम्बिनेशन अच्छे से सेट हो जाते हैं। वाइट पे तो कोई भी कलर आप करेंगे, डालेंगे, किसी भी डिज़ाइन को डालेंगे तो वो प्रोमिनेंट हो ही जाएगा, क्योंकि बेस वाइट होता है। ठीक है, इसके लिए मैंने ये कपड़ा मेरे पास पड़ा हुआ था। ये रिदाएँ मैंने बनाई थी, इसमें से ये बची है। ठीक है, ये पाइपिंग है, ये रेडी मिल जाती है मार्केट के अंदर। आपको जितना मोल्ड करके इसको चाहे तो आप इतना बॉटम में लगा के इस तरह से आप लेस इसकी बनाएं। चाहे तो उसको जितना आप चाहें इतना आप इसको सेटिंग में कपड़े के साथ बिठा सकती है। ये मेरे पास बचा हुआ पड़ा था, ये मैंने लिया है। ठीक है, ये लेस भी मैंने बाई की थी। ये लेस आप देख लें, ये भी सस्ती मिल गई थी, कट पीस में, तो मैंने ख़रीद के अपने पास रख ली थी। ये लेस है। इसके अलावा मुझे ये थोड़ा हैवी करना था इसका बॉटम, इसके लिए मैंने ये एक सितारों वाली डायरेक्ट हैवी लेस ले ली है। अब इतना एम्ब्रॉयडरी का भी ज़माना नहीं रहा और एम्ब्रॉयडरी में बहुत ज़्यादा पैसे लग जाते हैं। इतना एम्ब्रॉयडरी का आप पट्टा बनवाएंगी कम से कम 2500 का टेलर आपको बना के देगा। ये मुश्किल से 600 रुपये, 700, ज़्यादा से ज़्यादा 800 रुपये में ये लेस आपको नलकी वाली मिल जाती है। ये बहुत कंफर्ट लेस है, बहुत अच्छी है। हल्के से आप एम्ब्रॉयडरी वाले को बोलिए ये हाथ से आप अच्छी स्टिच कर सकती है, तो ये हाथ से भी आप आराम से बिठा सकती है, कोई इतना मुश्किल नहीं है। ठीक है, ये मैंने लिया था और ये वाली लेस इसकी थोड़ी सी ऊपर फिनिशिंग के लिए मैंने ली है। ये कपड़ा भी बचा हुआ था, ये थोड़ा सा ऊपर मैं स्कार्फ की जो होगा हमारा, इसके ऊपर मैं इसकी पट्टियाँ करके डालूँगी। ठीक है, ये आप पहले सबसे पहले आप अपने अबाई के अपने साइज़ के हिसाब से कपड़े का आपको मेजरमेंट करना होता है। ठीक है, देखिए आप जब भी किसी को कपड़ा रिदा बनाने के लिए, बुर्का बनाने के लिए देती है तो पैसे वो मेहनत से ज़्यादा अपनी क्रिएटिविटी का लेता है। ठीक है, अगर आप थोड़ी सी क्रिएटिविटी आप अपने कपड़ों की खुद ही अगर डिज़ाइन कर लेती है तो फिर आप सिलाई के हिसाब से उनको पैसा देगी तो आपको बुर्का सस्ता पड़ जाएगा। कभी कपड़ा हम लोग को गिफ्ट में मिलता है तो सोचते हैं कि इस कपड़े का हम क्या करें, तो थोड़ा बहुत हमें आता हो क्रिएशन करना तो इससे ये फ़ायदा होगा कि आपका कपड़ा भी अवेल हो जाएगा। बाज़ों का हम जोड़े के लिए या किसी बाय के लिए लेस खरीदते हैं, ज़्यादा लेसें पड़ी होती है तो हम उस लेस को हम अवेल कर सकते हैं। इस तरह से आपको हमेशा आयरन आपको अपने पास रखनी है। पट्टियाँ काटने का मसला है, जिस तरह से देखिए ये पट्टी वाला मैंने कपड़ा लिया है ना, अगर मैं इसको आड़े में अगर लेती हूँ तो इसकी लाइनें ऑलरेडी बनी हुई है, मुझे किसी मेजरमेंट की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, इसको फॉलो करके मैं काट सकती हूँ। अगर मैं इसकी खड़ी लाइन ले रही हूँ तो इसके लिए मुझे करना ये होगा कि जितना मुझे चाहिए कपड़े की चौड़ाई इसकी को नाप करके पाव इंच दोनों तरफ से ज़्यादा मैं लूँगी और इस आयरन से पहले इसको बिठा दूँगी। जब आयरन से बिठा के इसकी पट्टियाँ तैयार हो जाएगी आप उसको ले जाके आप किसी भी टेलर को, किसी भी लेडीज़ सिलाई वाली को, या आप खुद सिलाई करती है तो इजी आप सिलाई इसके ऊपर लगा सकती है। ठीक है, मैंने ये वाली लेस हैवी थोड़ी थी तो इसलिए लिए कि बॉटम थोड़ा हैवी हो जाएगा, इससे रिदा का अबाए का लुक प्यारा हो जाएगा। ये बीच में होगा, ये नलकी है, आपको नमाज के दौरान या किसी भी बैठने के दौरान आप जब ज़मीन पे बैठेंगी तो ये आपको तंग करेगी, आपको चुभेगी, तो इसको बॉटम में आप लगाएगी, बॉटम में आपका इसका खूबसूरत हो जाएगा। कपड़ा अगर पतला है, ये रुकने वाला नहीं है, तो बॉटम हैवी होगी तो वो खूबसूरती लाएगी आपके बुर्के के अंदर और इजी वेयर हो जाएगा, आपको पहनने में भी आसानी हो जाएगी। ठीक है, जब भी हम पैनल डालते हैं तो पैनल इसलिए बॉटम में या कहीं नीचे डालते हैं कि कपड़ा अगर पाया पतला हो तो ये
तो एक तो खूबसूरती भी बढ़ जाएगी और पैनल की वजह से लहंगे के अंदर हैवीनेस आ जाएगा। ठीक है, इस तरह की क्रिएटिविटी करें। ये लहंगा जब मैं रेडी करने लगूंगी, ये अबाया, इसकी कटिंग करूंगी एक दफ़ा, ये वीडियो ये व्लॉग आपको फिर डाल के बताऊंगी। देखो ये तो वाइट था, इसका कलर कॉम्बिनेशन इतना मुश्किल नहीं है, लेकिन कुछ कलरफुल होंगे। जब भी मैं आपको कलर अपोजिट कलर से भी, मैच कलर से भी, कॉन्ट्रास्ट कलर से भी सारे कॉम्बिनेशन आपको ज़रूर बताऊंगी। आप मुझे कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं कि क्या मैंने ये लिया है, इसका सेटिंग, इसमें कुछ चेंजेस हो सकती है, तो आप खुद भी आप मुझे बताएं आपको मेरा व्लॉग कैसा लगा। आप अपने दोस्तों को शेयर करें। मैं हल्की फुल्की क्रिएटिविटी उन लेडीज़ के लिए ये वीडियोस बनाती हूँ जो घर में बैठ के कुछ काम थोड़ा बहुत कर सकती है, करें। अपना टाइम वक्त भी ज़ाया नहीं होगा, आराम से आपका वक्त भी पास हो जाएगा। कभी कभी बैठे कोई काम नहीं होता, बोरियत होती है, तो इस तरह से छोटा बड़ा आप क्रिएशन का काम करेंगी, आपका जहन भी पुरसुकून रहेगा और आप खुद भी अपने आप को थोड़ा अच्छा महसूस करेंगी। आप मेरे वीडियो को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, अपनी फ्रेंड्स को मेरी फॉलोवर बनाएं। मैं ताहिरा सफदर, दुआओं में मुझे याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।